हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो स्टडी व्लॉग ही है। आज भी मैंने मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया है और मैंने टाइमर का यूज़ किया है। आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि मैंने टाइमर का यूज़ किया है। तो देखिए, सबसे जो 5 इम्पॉर्टेंट अगर मैं पॉइंट्स बताऊँ जो मैं रोज़ एक आंसर राइटिंग कर पाती हूँ, एक क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कर पाती हूँ, ये है कि मैंने अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाया है। मैंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन लाया। इसके बारे में मैंने अपने पहले जितने भी व्लॉग है उसमें बता रखा है, आप जाके देख लो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दैट इज़ अपना मंजिल। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे मेरा व्लॉग। तो मैं बता रही थी कि सेल्फ डिसिप्लिन के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप हर रोज़ टाइम निकाल सको छोटे बच्चे के साथ, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ और उस पर काम कर सको। ठीक है, मैंने अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, कुछ हद तक की हूँ कि मैं मैनेज करूँ। जो मेरे पास मेरी डॉटर जब स्कूल जाती है उसके बाद के जितने भी टाइम बचते हैं मेरे पास, 1-1.5 आवर्स, मैं उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ। मैं उसका एक भी मिनट वेस्ट ना करूँ, ये मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो मेरा यही रहता है कि मैं एक भी मिनट वेस्ट नहीं करूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को भी चाहूँगी, अगर आपका कोई गोल है तो आप उसे अच्छे से डिसाइड कर लो, गोल सेट कर लो। गोल सेट करने के बाद बिल्कुल भी उसमें देर मत करो एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। ठीक है, और एग्ज़ीक्यूट करने के पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आप प्लान करो। आप प्लान करो कि आप आज क्या कर रहे हो, आप प्लान करो कि आप कमिंग वीक क्या कर रहे हो, किस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर रहे हो। और मान लो आप मेंस आंसर राइटिंग भी करते हो तो आप कैसे मेंस आंसर राइटिंग करोगे, किस किस चैप्टर पे करोगे या किस टॉपिक पे करोगे या किस सब्जेक्ट पे करोगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं जो अभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ वो जीएस पेपर 1 पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो जीएस पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी का जानना। ठीक है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं इसके ऊपर मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगी। तो मैं जो यहाँ पे बेसिक अगर आप सब्जेक्ट देखो इसमें क्या आता है, तो इसमें हिस्ट्री आता है, आर्ट एंड कल्चर आता है। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री आता है, आर्ट एंड कल्चर आता है। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ सकते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप देखोगे तो ये बेसिक मतलब ब्रॉड वे में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को स्ट्रेस देने का जो ज़रूरत है, जो आजकल का जो पेपर आता है यूपीएससी में, उसमें क्या होता है ना कि वो लिंक करते हैं। आप अगर 2025 का पेपर देखोगे तो आपका जो भी करंट अफेयर्स है उससे लिंक किया हुआ है टॉपिक्स। तो आपको बहुत ज़्यादा पेपर में लिखने का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है और करंट अफेयर्स का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। दोनों को लिंक करोगे आप तभी आप आंसर लिख पाओगे। और देखिए यहाँ पे क्या है ना, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि टाइम मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट टाइम मैनेजमेंट आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे अच्छा वे है टाइम मैनेज करने का कि आप टाइमर लगा लो पर क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन को आप कितना टाइम देते हो, टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में, 3 घंटे का समय होता है। तो आप कैसे अलॉट करोगे टाइम, ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका स्पीड। ठीक है, उस टाइम लिमिट में आपका आंसर कंप्लीट हो रहा है या नहीं। मैंने जो टाइम रखा था, अपना टाइम मैंने सेट किया था वो था 6 मिनट्स, पर मेरा आंसर 6 मिनट में नहीं कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत गलत चीज़ है। लेकिन मैं अभी प्रैक्टिस स्टेज में हूँ तो मैं मैनेज कर सकती हूँ, मैं अपने स्पीड को बढ़ा सकती हूँ और टाइम को मैनेज कर सकती हूँ। ठीक है,
तो मैंने 6 मिनट्स रखा था। बेसिकली मुझे 5 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। और सेल्फ डिसिप्लिन की से रिलेटेड अगर मैं बताऊँ तो सेल्फ डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि आपको किसी रूल रेगुलेशन में रहना है, नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपको जो आपने सोचा है, जो आपने दिमाग में गोल सेट किया है, उसके प्रति आप जागरूक हो, अवेयर हो और उसके प्रति आप सारे एक्शंस ले रहे हो विथ ऑल द नेसेसरी थिंग्स दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। वो सारे चीज़ों के साथ आप कर रहे हो, जो टाइम मैनेजमेंट हुआ और सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब कुछ भी फैक्टर्स जो भी होते हैं वो सारे के साथ आप कर रहे हो, अपने अपने आप को ढाल रहे हो सिचुएशन के हिसाब से। तो वो सेल्फ डिसिप्लिन है। ये नहीं होना चाहिए कि हम एक दिन कर रहे हैं, दूसरे दिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमने प्लान बना लिया, सब कुछ कर लिया, बट हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये अगर आप नहीं पॉइंट आउट कर पा रहे हो अपने अंदर कि मैं क्यों नहीं कोई भी काम को लेती हूँ बट कंप्लीट कर पाती हूँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब बहुत गलत चीज़ है और इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही मैंने आज मैंने 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है आज। मैंने दोनों में 6-6 मिनट लिए, लेकिन 6 मिनट में मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हो पाया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि मुझे प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने आप लोग एक चीज़ पूछा है कि मैंने 3 घंटे का पेपर क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए मेरे पास 3 घंटे हैं नहीं। तो मेरे जिस हिसाब से सिचुएशन है उस हिसाब से ही मैं अपने आप को जो भी पढ़ाई है उसको कर सकती हूँ। मेरा जो सिचुएशन है मुझे 1 से 1.5 घंटे ही मिलते हैं, मैं उसमें 3 घंटा कहाँ से लाऊँ। मैं 3 घंटा बिना मेरी बेटी मेरे पास आए ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर वो घर पे है तो मेरे साथ ये पॉसिबल नहीं है। या तो घर से बाहर हस्बैंड के साथ घूमने गई है तब मैं ये काम कर सकती हूँ, पर 3 घंटे तो कहीं भी नहीं जाती सबसे बड़ी चीज़ है। मैक्सिमम हाफ एन आवर 45 मिनट्स ऐसे जाती है, लेकिन 3 घंटे तो कभी नहीं जाती है। तो इसीलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जब एग्ज़ाम आएगा, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, भगवान चाहेंगे तो नेक्स्ट ईयर 2026 में मैं दूँगी। तो जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा पेपर एक बार में अटेम्प्ट करूँ। तो देखिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जो 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला कि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करो। मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ तो उसमें मैं बॉक्स जैसा बना लेती हूँ कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं। सो कीवर्ड्स आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विदाउट कीवर्ड्स जाने आप नहीं आंसर कर सकते हो, ठीक है। वो कीवर्ड्स को जानिए और कीवर्ड्स को 1-2 बार पढ़िए, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को रीड करना है। ऐसे क्वेश्चंस रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन का डिमांड क्या है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो मैंने आपसे बात की है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूटता है तो आप समझो कि आप बाहर हो सकते हो। तीसरी जो चीज़ है वो है आपकी स्पीड और हैंड राइटिंग। देखिए, लोग हैंड राइटिंग को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका जैसे भी स्पीड बढ़ता है ना, हैंड राइटिंग ख़राब होती जाती है, ठीक है। अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब हो जाएगी तो एग्ज़ामिनर जो भी है वो उतने अच्छे से नहीं आपको आंसर को रीड कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने अब मेरा टाइमर स्टॉप हो गया और उसके बाद मैं फिर से आंसर को चेक करने लगी, क्योंकि मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये तीसरी चीज़ हो गई है आपकी स्पीड और हैंड राइटिंग, क्योंकि दोनों इंटरलिंक है। तो इसके बाद चौथी चीज़ है वो ये है कि आप अपना कंटेंट कैसे लिखते हो, आंसर क्या लिखते हो, कहाँ से कंटेंट अरेंज करते हो और उसको फ्रेम करते हो। जो लास्ट चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस। मैं लास्ट में कॉन्फिडेंस रखा, लेकिन ये सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन इसलिए मैंने लास्ट में रखा है कि अगर आप ये जो पहले की चारों चीज़ें जो मैंने बताई हैं, 4 चीज़, वो अगर आप कर लोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाएगा। सो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो मेरे आज के ब्लॉग में आपको हो सकता है कुछ हेल्प मिली हो,
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। और ऐसे ही मैं ब्लॉग बनाते रहूँगी जिसमें आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिले और आप अपनी मंज़िल को अचीव करने में बिल्कुल भी पीछे ना रहें। बिल्कुल आप अपना गोल सेट करें और उस पर काम करें। भगवान करे सबका गोल अचीव हो, जो भी अपनी लाइफ में गोल रखना चाहते हैं उनका गोल अचीव हो। मैं तो यही चाहूँगी और मैं भी अपना गोल अचीव करूँ, ये भी मैं चाहूँगी। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हों, आपको मैं कुछ आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, आपको कुछ सजेस्ट कर पा रही हूँ, आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करने में पीछे मत रहिए। अपना मंज़िल और अपना मंज़िल सबको ही मिले, तो मैं बार-बार कहती हूँ आपको मुझे जो चाहते हैं अपना मंज़िल अचीव करना उनको मिले। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि बिना खुद को जलाए रोशनी नहीं होती है। तो बिना अगर आप खुद के ऊपर काम करोगे, मेहनत नहीं करोगे, एफ़र्ट्स नहीं डालोगे तो आपको नहीं अचीव होगा आप जो भी चाहते हो लाइफ में। इसी के साथ आज का ये ब्लॉग लगभग मेरा ख़त्म होता है और मैं आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूँगी, आप जो भी अचीव करना चाहते हो। और हम जल्द से जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्द लाऊँगी। देखिए मैं आपको अपना आंसर दिखा रही हूँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने आंसर लिखा है। तो इसी तरह आप भी प्रैक्टिस करते रहिए और खुश रहिए और मस्त रहिए।